हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, मैं आज जीके का प्रैक्टिस सेट लाया हूं और ये यूपीटीपीएससी जेई के लिए खास कर है सेट। तो दोस्तों, इसमें हम 40 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ गलती से 50 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो टेक्निकल क्लास पढ़ना है तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला सवाल, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिण अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है, किस राष्ट्र में? ए गुयाना, बी ब्राज़ील, सी कोलंबिया या डी इक्वाडोर? बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी ब्राज़ील, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों में से ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, बताइए। ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा या डी कावेरी? तो इसमें होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोदावरी, ठीक है। गंगा के बाद गोदावरी भारत की सबसे बड़ी नदी है। पहली गंगा है, उसके बाद गोदावरी है। और लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात करेगा तो सबसे बड़ी गोदावरी है। इसका स्रोत महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में है, ठीक है। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में इसका स्रोत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 दिसंबर, बी 10 अक्टूबर, सी 10 नवंबर या डी 10 दिसंबर? बताइए। तो ये आपको मनाया जाता है 10 दिसंबर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, हमारा अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? ए चंदौली, बी औरैया, सी महोबा या डी एटा? बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी महोबा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बताइए। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, किसके संग्रहालय में संरक्षित है? ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी कन्नौज या डी लुम्बिनी? तो ये है आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सारनाथ। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जायहोटी के नाम से भी जाना जाता था? बताइए। तो ये क्षेत्र है हमारा बुंदेलखंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन 7, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में है? ए नीदरलैंड, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूनाइटेड किंगडम या डी जर्मनी? तो यह हमारा ऑप्शन ए नीदरलैंड, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का प्रमुख देश है। यह उत्तरी पूर्व में यूरोप में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित किसमें होता है? बताइए। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित किसमें होता है? ए बीज में, बी पुंकेसर में, सी जायांग में या डी फल में? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी फल में। चलिए नेक्स्ट, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? ए यांगून, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली या डी राजगीर? तो बताइए। देखिए, इसमें होगा आपका ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका कितना सही है 40 में। देखिए, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है?
पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए कौन सा टिश्यू है, कौन सा उत्तक है जो पानी और पौधों को पत्तियों तक ले जाता है, ट्रांसफ़र करता है, आवागमन करता है? बताइए। ए फ्लोएम, एक बी कोलेनकाइमा, सी जाइलम या डी स्केलेनकाइमा? बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी फ्लोएम। देखिए जाइलम। देखिए जाइलम, यहाँ जल है ना और पानी भी जल है ना, तो इससे भी आप समझ लीजिएगा जाइलम पानी, ठीक है, दोनों जल है तो ठीक है, पानी और पोषक तत्वों के लिए जाइलम होता है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित विकल्पों में से पूर्ण रूपात्मक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। ए गेंदा, बी ब्रेड मोल्ड, सी आलू या डी अदरक? बताइए। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन बी ब्रेड मोल्ड। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा। देखिए, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर। देखिए, किसी में कोई भी कच्चा पदार्थ यूज नहीं किया गया, जैसे पौधे या जानवर, ठीक है, कच्चा प्राकृतिक चीज़ यूज नहीं किया गया। ये सिर्फ कोयले और पानी और हवा से, देखिए ये सिर्फ कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था, ठीक है। यह वो पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। देखिए, वो पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर भी था। कौन सा? ए जैव प्लास्टिक, बी नायलॉन, सी रेयान या डी पॉलीस्टीरीन? बताइए। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन बी नायलॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 जनवरी, बी 15 जनवरी, सी 17 जनवरी या डी 17 दिसंबर? बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए 10 जनवरी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। किसने अधिकृत चरित्र के विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? सिद्धांत को दिया था चरित्र के विरासत, इस सिद्धांत को किसने दिया था? ए जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, बी अगस्ट वाइजमैन, सी ग्रेगोर मेंडल या डी चार्ल्स डार्विन? तो इसका होगा आपका ऑप्शन ए जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। चलिए नेक्स्ट, रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशन नामक पुस्तक का लेखक पूछ रहा है। ए सत्यार्थ जोशी, बी नंदन नीलेकणी, सी रतन टाटा या डी विशाल सिक्का? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी नंदन नीलेकणी। चलिए नेक्स्ट, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? ए राजा चलैया समिति, बी विजय केलकर टास्क फोर्स, सी जीएसटी परिषद या डी मनमोहन सिंह आयोग? तो इसमें आपका होगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, जीएसटी परिषद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? ए कोची, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु या डी चेन्नई? पहला साइबर पुलिस स्टेशन तो ये स्थापित किया गया था आपका, बताइए। ऑप्शन सी बेंगलुरु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो दोस्तों अब बताइए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? ए संविधान, संसद का संविधान, बी उपराष्ट्रपति का चुनाव, सी संसद के सदनों की अवधि या डी भारत के अटॉर्नी जनरल? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति का चुनाव। चलिए नेक्स्ट, देखिए, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? ए 26 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1950 या डी 2 अक्टूबर 1950? बताइए।
तो ये होगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। देखिए संयुक्त राष्ट्र जो संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस जो थे वो ब्रिटिश कालीन भारत में थे, ठीक है, तथा भारत के स्वतंत्रता के बाद तक एक प्रमुख प्रांत था। स्वतंत्रता होने पर सन 1947 में बनारस, रामपुर और टेहरी गढ़वाल की रियासतें भी थी, ठीक है। अब देखिए 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया? एक जिला एक उत्पाद, ये तो है आपका सिद्धार्थनगर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो देखिए अगला क्वेश्चन, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बताइए। ए बुलंदशहर, बी अलीगढ़, सी एटा या डी फैजाबाद? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, एटा में हुआ था, ठीक है। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश का एटा जिला में कब हुआ था? 1254 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए लखनऊ में, बी आगरा में, सी फतेहपुर सीकरी या डी फैजाबाद? बताइए। तो यह होगा आपका ऑप्शन डी फैजाबाद, ठीक है। देखिए बहू बेगम का मकबरा नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी पत्नी उन्मातुज जोहरा बानो की याद में बनवाया था, ठीक है। बहू बेगम का मकबरा किसने बनवाया था? शुजाउद्दौला, ठीक है, और किसकी याद में? अपनी बेगम उन्मातुज जोहरा बानो, ठीक है, उसी की याद में बनवाया था। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? बताइए। भारतीय शास्त्रीय गायिका जिसको प्यार से लोग अप्पा जी बुलाते थे। ए गिरजा देवी, बी किशोरी आमोनकर, सी वसुंधरा कोमकाली या डी हीराबाई बारोडकर? तो ये होगा आपका गिरजा देवी। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ए नागा, बी महाराजगंज, सी कालमुख या डी बस्ती? बताइए। तो ये होगा आपका ऑप्शन बी महाराजगंज। देखिए उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं, ठीक है, ठीक है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है। और देखिए 1942 में अपने असमय मृत्यु से थोड़े ही दिन पहले पीताम्बर दत्त बड़वाल ने एक ऐसा संकलन तैयार किया जो उससे पहले मौजूद नहीं था, ठीक है। उन्होंने नाथ योगियों के हिंदुई में दिए गए उपदेशों का एक स्थिर और प्रमाणिक लिखित पाठ तैयार किया, ठीक है। तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन 24, ठीक है, 24 का बी। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? ए गोरखपुर, बी महाराजगंज, सी बलिया या डी बस्ती? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए गोरखपुर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिख गुरु 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? ठीक है, खालसा पंथ का स्थापना करता है 1699 में। और खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसमें अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुए हैं। कौन है गुरु हैं सिख गुरु? ए श्री गुरु तेग बहादुर, बी श्री गुरु हरगोविंद, सी श्री गुरु हरकृष्ण या डी श्री गुरु गोविंद सिंह? बताइए कौन से गुरु हैं?
तो इसमें होगा आपका गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, श्री गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला, चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? ए तेल छितराव, बी अम्ल वर्षा, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या डी रेडियोधर्मी अपशिष्ट। बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी रेडियोधर्मी अपशिष्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों अब आगे बताइए, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? आनंद कारज के नाम से विवाह समारोह की शुरुआत की थी किस सिख गुरु ने? ए श्री गुरु नानक देव, बी श्री गुरु अमरदास, सी गुरु गोविंद सिंह, या डी गुरु रामदास। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी श्री गुरु अमरदास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ठीक है, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ए एरिथ्रोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, सी मोनोसाइट्स, ई या डी थ्रोम्बोसाइट्स। बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलय एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है? ए युग्मनज, बी भ्रूण, सी डिम, या डी शुक्राणु। बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए युग्मनज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, ए 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। क्या सही है? 1975 के समय आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा थे? तो नहीं, ये गलत है। दूसरा, 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो ये सही है। 1975 में जब आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? अनुच्छेद का बताना है। ए अनुच्छेद 19C में संघ बनाने का अधिकार है, सही बताइएगा। बी अनुच्छेद बी में किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार है। सी अनुच्छेद ए में भाषण और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार है। या डी अनुच्छेद 19G में शांतिपूर्वक हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार है। कौन सा इसमें चारों में सही है? बताइए। कौन सा सही है? तो देखिए इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, ठीक है, ये सही है। 19 में कहा गया है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गलत है? अब गलत बताइएगा। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, पहला। बताइए सही है कि गलत है? तो ये गलत है, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, ठीक है। सॉरी, ये सही है, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। इसमें गलत पूछा है, ठीक है ना, गलत कौन सा है?
तो राज्यपाल तो राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, ये तो सही हो गया। दूसरा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त राज्यपाल का कार्यकाल काल रहता है, तो ये भी सही है। ठीक है, अब देखते हैं अगला, ये भी तो हमारा सही है। अब सी डी में देखते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये भी सही है आपका। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन डी, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, तो ये गलत है, उससे कम का व्यक्ति नहीं बनता है। ठीक है, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति नहीं बनता है। ठीक है, 30 वर्ष से अधिक चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया गया जाता है, बताइए। ए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, या सी राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष, या डी उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री। कौन सा भरना है, इसे भर के बताइए। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन ए, भारत के केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही है। ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। बी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। सी, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। या डी, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। बताइए कौन सा पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन से थे। तो ऑप्शन होगा इसमें ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। ए, जर्क, बी, इविड, सी, साल्ट, या डी, अमान। तो इसमें होगा ऑप्शन डी, अमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलियों की मुद्रा है। ए, लियू, बी, तोगरोक, सी, क्यात, या डी, मेटिकल। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, मेटिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। ठीक है, तो ये होगा आपका इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 39, दक्षिणी अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। बताइए। ए, बोलिविया, बी, ब्राज़ील, सी, पेरू, या डी, चिली। तो ये आपका है ब्राज़ील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 40 और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा दोस्तों। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया, बताइए। तो इसमें होगा हमारा जालौन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारा PPT+ जीके का फर्स्ट टेस्ट सीरीज था। अगले टेस्ट में मिलते हैं आप लोगों के साथ। धन्यवाद।